देखिए, एक तो हर्निया के मरीजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको सर्जरी कराना पड़ेगी और उसके बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि जाली या मैश लगवाएं या न लगवाएं। कई बार तो इवन डॉक्टर भी उनको उतना कंफ्यूज कर देता है कि वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हर्निया का मरीज जो है वो क्या करे, इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप जानेंगे कि हर्निया की प्रॉब्लम होती ही क्यों है और अगर हर्निया की प्रॉब्लम हो ही गई है तो फिर सही इलाज क्या है, सर्जरी कब तक ना कराएं, अगर सर्जरी करानी ही पड़े तो कौन सी सर्जरी कराएं, और सबसे मुश्किल सवाल कि जाली लगवाएं या ना लगवाएं। तो देखिए, जाली लगाने और ना लगाने के अपने फायदे और नुकसान हैं और बिना इन सारी बातों को जाने आपको फैसला लेना नहीं चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे कि सर्जरी के बाद क्या क्या दिक्कतें सामने आ सकती हैं और उनका सही समाधान क्या है, आप इन दिक्कतों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई हर्निया होता ही क्यों है। तो देखिए, हर्निया होता ऐसे है कि हमारे पेट के अंदर की जो मसल्स हैं वो एक दीवार की तरह हमारे अंगों को प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें बाहर आने से रोकती हैं, उनको थामे रखती हैं। और जब ये दीवार किसी कारण कहीं से कमजोर हो जाती है और अंदर से इन मसल्स पर अगर जोर ज्यादा पड़ता है किसी कारण, तो अंदर की आते या कुछ दूसरे अंग जो है वो बाहर की तरफ गुब्बारे की तरह उभरने लगते हैं। आपको ये उभार खांसने या जोर लगाने से बढ़ता हुआ महसूस होगा या दिखेगा। इसे ही हर्निया कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या हर्निया को होने से रोका जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बहुत भारी वजन उठाने से आप बचें। अगर आपको पुरानी खांसी है, क्रॉनिक कफ है, तो उसका इलाज कराएं, क्योंकि ज्यादा खांसी से भी आपके पेट पे दबाव पड़ता है और उसकी वजह से भी कई बार हर्निया होने का डर रहता है। कब्ज ना होने दें, क्योंकि कब्ज होने पे आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आप ज्यादा जोर लगाते हैं तब भी हर्निया होने का डर रहता है। और अगर आपका वजन देखिए बहुत ज्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि पेट की चर्बी जो है वो कई बार मसल्स पर दबाव डालती है या मसल्स को भी कमजोर करती है। ये भी हर्निया का एक कारण होता है। अब जब मरीज बहुत सारे पूछते हैं, देखिए कि डॉक्टर साहब क्या बिना ऑपरेशन के काम नहीं चल सकता, क्या हर्निया का इलाज बिना ऑपरेशन के हो सकता है। तो देखिए, हर्निया का कोई भी इलाज दवा या कसरत से मुमकिन नहीं है। आप ये मान लें कि ये एक तरह का डिफेक्ट है और डिफेक्ट का करेक्शन तो करना ही पड़ेगा, उसे ठीक करना पड़ेगा, और जो दवाई से जनरली नहीं होता है। इसका मतलब सर्जरी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी मसल्स के वीक होने के बाद उसमें एक छेद जैसा हो जाता है जिससे आते या दूसरे अंग बाहर की तरफ पुश होता है। तो इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, उस छेद को बंद करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और जब तक इस छेद को हम ठीक नहीं कर लेते तब तक हर्निया ठीक नहीं हो सकता। इसलिए मसल्स के इस छेद को तो सर्जरी से ही भरना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हर्निया बहुत छोटा है और आपको कोई दर्द या तकलीफ नहीं है, तो हाँ, आप कुछ समय तक अपने डॉक्टर की सलाह से वेट कर सकते हैं, कुछ समय तक रुक सकते हैं या कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। मगर एक चेतावनी याद रखें, अगर हर्निया में तेज दर्द होने लगे, सूजन आ जाए या अचानक कब्ज रहने लगे या हर्निया का उभार जो है वो दबाने से वापस ना जाए, जनरली पीछे चला जाता है हर्निया दबाने से या आप जब लेटे होते तब, तो फिर आप समझ लें कि वहां पे या तो आंत या अंग फंस गया है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे में एक दिन का भी इंतजार ना करें, ये बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में बिना देर किए किसी अच्छे सर्जन से मिलकर सर्जरी कराने का तुरंत फैसला ले, इसमें देर ना करें, अदरवाइज आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करेंगे सबसे अहम सवाल पे कि भी चलो सर्जरी तो करानी पड़ेगी, बट हम जाली लगवाएं या ना लगवाएं। तो इसके लिए देखिए, दो तरह से सर्जरी होती है। पहली होती है बिना जाली वाली सर्जरी। इसमें मसल्स और टिश्यूज को रिपेयर करके बाहर आने वाले हिस्से को पीछे की तरफ रिपोजिशन करके उसकी सही पोजीशन पे वापस ले जाके मसल्स को टाके लगा के सिल दिया जाता है। इसको हर्नियोप्लास्टी कहते हैं। लेकिन एक रिस्क रहता है कि रिकरेंस का खतरा होता है, क्योंकि मसल्स फिर से कमजोर हो सकती है। जैसे ही आप खांसते हैं, वजन उठाते हैं, तो टाके या तो टूटने का डर रहता है या फिर हर्निया दोबारा होने के चांस रहते हैं। करीब 10 से 15% केसेस में रिकरेंस होता है। दूसरी होती है जाली वाली सर्जरी, जिसको हर्नियोरेफी कहते हैं। जाली जो एक पैच की तरह काम करती है, जो मसल्स को और दीवार को मजबूती देती है। इसमें हर्निया वापस आने का खतरा 1% से भी कम होता है। लेकिन इसके भी अपने कुछ नुकसान या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसमें भी देखिए, हमेशा एक तो इन्फेक्शन का खतरा होता है। कई बार हमारा शरीर, हमारी बॉडी बाहर की चीज को यानी कि जाली को एक्सेप्ट नहीं करती है, रिजेक्शन हो जाता है, तब भी एक दिक्कत होती है।
और अगर जाली की पोजीशन खिसक जाए, डिस्पोजिशन हो जाए, तो वो भी एक दिक्कत होती है। लेकिन अगर जाली अच्छी क्वालिटी की है, अगर सर्जन माहिर है, तो ऐसी दिक्कतें ना के बराबर ही होती हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें भी देखिए फैसला कई चीजों पे निर्भर करता है। उससे पहले मैं आपको जाली कितने टाइप की होती है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, तो उसी से आप ये फैसला भी कर पाएंगे कि भी कौन सी जाली लगवाएं अगर आपको जाली लगानी है। एक सवाल और भी आता है कि भी क्या उम्र के हिसाब से जाली बदली जाती है या इलाज होता है? तो जी हाँ, देखिए मार्केट में मुख्य रूप से दो तरह की जालियां आती हैं। पहली मैक्रोपोरस यानी लाइट वेट जाली होती है। ये जाली बहुत हल्की होती है, बहुत ही लचीली होती है। ये जवान लोगों और एक्टिव मरीजों के लिए ज्यादा बेहतर मानी जाती है, क्योंकि ये सर्जरी के बाद खिंचाव महसूस नहीं होने देती है। दूसरी होती है हैवी वेट जाली। ये थोड़ी घनी और मजबूत होती है। इसे अक्सर बड़े हर्निया या बुजुर्गों में लगाया जाता है, जहां पे मसल्स की वीकनेस ज्यादा होती है या रिकरेंस का खतरा ज्यादा होता है। उम्र का तकाजा यह है कि छोटे बच्चों में जाली नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनका शरीर अभी बढ़ रहा होता है, उनकी मसल्स धीरे धीरे स्ट्रांग होती हैं। तो कई बार जब आप उसको रिपेयर कर देते हैं, तो मसल्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बड़े होकर हर्निया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन 18 से 20 साल के ऊपर के मरीजों के लिए जाली लगाना बेहतर होता है, और बड़ी उम्र के लोगों में, बूढ़े लोगों में जाली लगाना ही चाहिए। उसमें बिना जाली लगाने से इसमें रिकरेंसी के या दोबारा होने के खतरे बढ़ जाते हैं। अब बात करते देखिए सर्जरी के बाद क्या दिक्कतें या परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। हल्का दर्द हो सकता है, सुन्नापन आपको महसूस हो सकता है, जिस जगह जाली लगी हो वहां पे कुछ हफ्तों तक आपको भारीपन महसूस हो सकता है। ये नॉर्मल चीजें हैं। दूसरा, कई बार वहां पे सीरोमा इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जाली के आसपास थोड़ा सा फ्लूइड जमा होता है। वो भी आपका बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन होता है, जिससे शरीर खुद धीरे धीरे जो है वो सोख लेता है। लेकिन अगर पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो फिर देखिए उसमें भी आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है। तीसरा होता है इन्फेक्शन। इसके चांसेस हालांकि बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर तेज बुखार आए तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कुछ जरूरी सावधानियां। नंबर 1, कम से कम 3 महीने तक आप 5 किलो से ज्यादा वजन ना उठाएं। नंबर 2, खांसी और कब्ज की पहले दिन से ही दवा लें, जिससे आपके पेट पे दबाव ना पड़े, जोर ना पड़े, क्योंकि पेट पर जोर पड़ना हर्निया का सबसे दुश्मन होता है, खासतौर से सर्जरी के बाद। तीसरा, कम से कम एब्डोमिनल बेल्ट का इस्तेमाल 6 महीने तक जरूर करें। स्मोकिंग ना करें, सिगरेट छोड़ दें, क्योंकि एक तो इससे देखिए खांसी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरे इससे आपकी जो जख्म की हीलिंग है या जो जख्म भरने का रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है स्मोकिंग से, तो आप स्मोकिंग भी ना करें। तो आखिर में मेरा मशवरा सिर्फ यही है कि अगर आप पक्का इलाज चाहते हैं तो जाली वाली सर्जरी ही सबसे बेहतर विकल्प है, बशर्ते आपने किसी अच्छे सर्जन को चूज किया हो। बस जाली की क्वालिटी और अपने सर्जन के अनुभव पर आप ध्यान दें और फिर बेखतर हो जाएं। कुछ मामलों में देखिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जाली लगाने के बाद। तो बेखतर होकर आप जाली के साथ ऑपरेशन करा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारियों के लिए, वीडियोस के लिए देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।